तो ये देख लीजिए, इन पेज की तारीफ बता रहे हैं। इन पेज किसको बोलते हैं? तो इन पेज उर्दू का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मुख्तलिफ ज़बानों में किताबत बआसानी की जा सकती है, लेकिन इन पेज में उर्दू का काम ज़्यादा होता है। तो ये किसकी बात कर रहे थे? इन पेज की बात कर रहे थे। इन पेज किसको कहते हैं? आगे आप देखेंगे कि इन पेज की स्क्रीन मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होती है। अब जैसे कि हम फिर इन पेज की फाइल खोलते हैं, जो आप लोगों ने जैसे कि यहाँ हमने खोल के रखा है, तो सबसे नंबर 1 पे लिखा हुआ है टाइटल बार। तो टाइटल बार किसको बोलते हैं? जो सबसे ऊपर है ग्रीन कलर में, ये देखिए माउस को मैं हिला रहा हूँ, ये ऊपर एकदम जो ब्लू पट्टी में है, जहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे अनटाइटल लिखा हुआ है, वहां से लेकर के आखिर तक उस वाली पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार। इसके बाद नंबर 2 में है मेनू बार। मेनू बार किसको बोलते हैं? जहाँ पे ये लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है इसको बोलते हैं मेनू बार। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। जी सर। और दिख रहा है ना जो बता रहे हैं? जी सर बिल्कुल। जी जी, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो क्लियर है सबसे बिल्कुल। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं, जो एकदम ब्लू पट्टी में है, उसको टाइटल बोलते बार। हैं टाइटल बार। फिर नीचे वाले को बोलते हैं मेनू बार। तो इसको इसलिए बताया जाता है कि हम स्क्रीन को पहचान सके कौन से हिस्से को क्या बोलते हैं प्रोग्राम के अंदर। इनमें देखिए क्या है, रिबन बार। रिबन बार किसको बोलते हैं? ये जो आपके नीचे दो बॉक्स बॉक्स की शक्ल में है, जैसे कि नॉर्मल लिखा हुआ है, ऑटो है, एरियल है, नूरी नस्तालिक, ब्लैक, नन या 12.0, तो ये जो खाना वाला है इसको बोलते हैं रिबन बार। ये जो देखिए मैं कर्सर को हिला रहा हूँ, इस जगह वाले को, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं रिबन बार। ठीक है। नंबर 4, रूलर बार। यस सर। रूलर बार किसको बोलते हैं? जो उसके नीचे है, ये देखिए, जिससे हम नापते हैं किसी भी चीज को। ये देखिए नंबर लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, क्योंकि इन पेज का जो पेज शुरू होता है वो राइट से होता है, मतलब जो भी हम चीज लिखते हैं वो राइट से लिखते हैं। तो एकदम ये देखिएगा यहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है। फिर ये जो मतलब इंची टेप का काम जो बता रहा है, ये क्या है? रूलर बार। जिसके रूलर किसको बोलते हैं? इंची टेप को रूलर भी बोलते हैं शायद। सही है ना? नहीं, स्केल को बोलते हैं, यस सर। स्केल। चलिए वो ठीक है। तो रूलर बार यहाँ पे इसको बोलते हैं जो आपका नंबर की शक्ल में है ऊपर, एकदम रिबन बार से टच जो है। इसके बाद डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया किसको बोलते हैं? ये देखिए हम पेज को एकदम छोटा करते हैं, ये देखिए। इसके बाद देखिए एकदम पेज दिख रहा है, फिर उसके बाद माउस को मैं देखिए ये रख रहा हूँ यहाँ पर, इधर ये जो हिस्सा है थोड़ा सा आधा इंच खाली, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। ये वाला हिस्सा जो एक तो पेज है एकदम पूरा वाइट है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बीच में दो लकीर के बीच में जो खाली जगह है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट अच्छा एरिया। अच्छा। इसके बाद नंबर 6 है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार किसको बोलते हैं? जब हमारा पेज बड़ा रहता है, जैसे कि ये देखिए अभी छोटा था बड़ा हो गया, तो साइड में, राइट साइड में जो ऊपर नीचे करते हैं, ये देखिएगा हम ऊपर नीचे कर रहे हैं माउस के जरिए, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है। जिससे हम किसी भी चीज को, अब जैसे कि कोई भी यस चीज सर। है जो यस। ऊपर नीचे करते हैं फाइल में या वर्ड में या कहीं पर भी, उसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसके बाद देखिए मास्टर बटन लिखा हुआ है नंबर 7 पे, मास्टर बटन। तो मास्टर बटन किसको बोलते हैं? अब लेफ्ट साइड में एकदम नीचे कोने में एम बना हुआ है, लेफ्ट साइड में एकदम नीचे एम बना हुआ है, उसको बोलते हैं मास्टर बटन। ठीक है। यस सर। इसके बाद नंबर 9 पे है स्टेटस बार। ठीक है। स्टेटस बार किसको बोलते हैं? जो आपके राइट साइड में NUM लिखा हुआ है, NUM, उसको बोलते हैं स्टेटस बार।
ठीक है। इसके बाद है नंबर 10 पे है टूल बार। टूल बार जो आपके लेफ्ट साइड में, ये देखिए माउस को क्लिक कर रहा हूँ, ये जो आपका ऊपर से नीचे तक है ये आपका है टूल बार। ठीक है। इसके बाद और एक चीज़ है 11 नंबर लैंग्वेज सिलेक्शन। तो लैंग्वेज सिलेक्शन कहाँ पर है, ये आपका देखिए एकदम राइट साइड में सबसे कोने में। जैसे कि लेफ्ट साइड में मास्टर बटन है एम जो बना हुआ है, ऐसे ही राइट साइड में उर्दू जो यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम सबसे कोने में, उस पर एक मरतबा क्लिक करेंगे तो इंग्लिश हो जाएगा। अब इसके ज़रिए से इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं, और फिर से दोबारा इसमें एक मरतबा क्लिक करेंगे तो क्या हो जाता है, उर्दू। तो यहाँ से क्या है, आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, आपको उर्दू में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। और अगर अरबी लिखना है तो उसके लिए आपको अलग से आएगा, उसको अलग से आगे बताया जाएगा। तो ये था आपका पहचान स्क्रीन की। जो हम फाइल खोलते हैं तो सबसे पहले क्या क्या आता है, तो उन सब चीज़ों का नाम बताया गया है कि फ़लाँ हिस्से को फ़लाँ बोलते हैं। जैसे कि टाइटल बार आया, मेनू बार, रिबन बार, रूलर बार। तो ये सब स्क्रीन के मुख्तलिफ हिस्सों को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं टूल बार। तो टूल बार बताया गया है, टूल बार किसको बोलते हैं। तो टूल बार जो अभी आपके बताया गया है कि लेफ्ट साइड में जो एरो तीर का निशान बना हुआ है वहां से नीचे तक टूल बार बोला जाता है। ठीक है। टूल बार किसको बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में तीर का निशान बना लेफ्ट हुआ है साइड में वहां जो से नीचे तक टूल बार कहते हैं। तो अब इसके देखिए, इसमें सबसे पहले अब एरो टूल है। एरो टूल का काम क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड। इस टूल के जरिए किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख सकते हैं, नीच छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो इन्होंने एरो टूल की तारीफ बताया है, काम बताया है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट जो बॉक्स बनाते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब एरो टूल ही में, मतलब एरो टूल जो मेन ये टूल बार है उसी में कितने नंबर पे आपका, ये 5वें या 6ठे नंबर पर है। 6ठे नंबर पे एक आइन बना हुआ है, उसका नाम आगे आएगा किस क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आइन बना हुआ है। तो हम यहाँ पे एक मरतबा क्लिक करेंगे, फिर इसके ज़रिए से हम एक बॉक्स बनाएंगे। जैसे कि दिख रहा है आपको, बन रहा होगा कि एक बॉक्स बन गया। अब चाहे तो आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं। अब हमने एक बॉक्स बनाया, इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन अभी लिखने की बात नहीं हो रही है, एरो टूल का काम बता रहा है। एरो टूल का काम क्या है, इस टूल के ज़रिए किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख सकते हैं। तो हम एरो टूल में क्लिक करेंगे। जैसे कि अभी हमें एरो टूल पर नहीं है, हैंड टूल में है, क्योंकि हैंड टूल दबा हुआ है। जिस टूल पर हम रहेंगे वो थोड़ा सा दबा हुआ लगेगा। एरो टूल में जैसे ही जाएंगे, ये देखिए क्लिक किए, अब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह उठाना है। जब हमने सेलेक्ट कर दिया है तो एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख सकते हैं। ये देखिए, आप कहीं भी रखेंगे, बीच में, राइट में, लेफ्ट में, तो आपकी मर्जी है, कहीं पर भी रख सकते हैं। इसके बाद क्या बोला कि छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, जिधर भी निशान है उस निशान से जैसे ही टच होगा आपका माउस, छोटा बड़ा करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहे इधर से करेंगे या राइट साइड से करेंगे या फिर लेफ्ट से करेंगे या फिर नीचे से करेंगे, तो जिधर से आप करेंगे छोटा बड़ा, वो आपका छोटा बड़ा होता रहेगा। तो ये आप देख लिए किसका काम है, एरो टूल का काम है। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये एरो टूल का काम था। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, हैंड टूल। हैंड टूल, इस टूल के जरिए फाइल के अंदर लिख सकते हैं और टेक्स्ट यानी तहरीर को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी अपनी फाइल को राइटिंग मोड में लाने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अभी देखिए, हम कीबोर्ड से लिखना चाहेंगे तो लिखा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम एरो टूल के अंदर हैं, और एरो टूल के अंदर है तो ये कैसे पता चलेगा, ये देखिए जो सिलेक्शन लगा हुआ है यहाँ पर। और दूसरा तरीका ये है कि जब आप कीबोर्ड से कोई बटन दबाएंगे तो आप लिख नहीं सकते हैं। तो लिखने के लिए आपको दूसरे नंबर पे है जो पंजे की शक्ल में है, उसको बोलते हैं हैंड टूल। तो हैंड टूल का काम बताया कि इस टूल के ज़रिए आप
फाइल के अंदर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद जहाँ पर लिखना है वहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आप अब कुछ भी लिखेंगे आराम से लिख सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा हम बड़ा करेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये हमने बड़ा किया। फिर इसका फॉन्ट देखिए यहाँ पे जो आपका कहाँ पे रिबन बार में आया था, अभी 12 फॉन्ट है, हम इसको कर देते हैं 72। ये देखिए आप सबको दिख रहा होगा। राइटिंग मोड में आने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हैंड टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो हैंड टूल का काम क्या है? कोई भी चीज़ लिखने के लिए आपको हैंड टूल में जाना पड़ता है जब आपने किसी दूसरे टूल को इस्तेमाल कर लिया है तो। और अगर जैसे ही आप डायरेक्ट फाइल खोलते हैं तो आपका हैंड टूल में ही ऑप्शन आता है, मतलब लिखने के मूड में होता है। इसके बाद आगे देखिए, आवाज़ आ रही है ना बराबर सबको? यस सर आ रही है। हाँ, तो देखिएगा आगे है नंबर। हाँ, चलिए इसके बाद आगे देखिए लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे रोटेशन टूल। इस टूल के जरिए किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को नहीं, ऑब्जेक्ट को घुमाया जा सकता है। जैसे कि अभी इसके अंदर मरकजुल मारिफ लिखा हुआ है, अब हम इसके बॉक्स के अंदर ही रखने देते हैं, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस बॉक्स को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं नीचे से, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। अब रोटेशन पे जाएंगे, जैसे ही जाएंगे और ये देखिए आपका माउस का जो पॉइंट था, जो निशान था, वो चेंज हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप रोटेशन के ज़रिए से किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाया जा सकता है। ये देखिए घूम रहा है। और दूसरा ऑप्शन यही है, कहाँ है? जो आपका ये देखिए एकदम रिबन बार में जो सबसे ऊपर नंबर डला हुआ आता है, आप यहाँ से भी घुमा सकते हैं नंबर के हिसाब से। जैसे कि आपको 30% घुमाना है तो ये देखिए 30% यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा कि नंबर हमने 30 डाला है तो 30% घूम गया। और नंबर डालने के बाद हम क्या करते हैं? इंटर दबाते हैं। अब जैसे कि 25, फिर इंटर जो कीबोर्ड में होता है, हम उसको इंटर दबाते हैं, तब वो जा करके काम करता है, यानी कि घुमाने वाला काम करता है। जो आपका दो तरीका था घुमाने का, एक तो क्या है, टूल बार में रोटेशन के जरिए से आप घुमा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट के अंदर चाहे आपकी तहरीर है या फिर पिक्चर है, जो आपको पिक्चर बॉक्स आगे आएगा, पिक्चर लाके भी उसको घुमा सकते हैं। तो उसके ज़रिए से जो भी बॉक्स के अंदर रहेगा उसको हम घुमा सकते हैं। तो ये देख लीजिए रोटेशन टूल का काम। इसके बाद आगे देखते हैं, इसको हम ख़त्म करते हैं। क्या है? लिंक टूल। तो देखिए नंबर 4 लिंक टूल, इसके ज़रिए से टेक्स्ट बॉक्स का आपस में लिंक कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स जो आपका बताया गया कि ये जो पहला आइन है इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स है। और हम देखिए लिंक कब कर सकते हैं? जब आप दो बॉक्स बनाएंगे। अब ये देखिए हम इसको क्या करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाते हैं, फिर कंट्रोल वी दबाते हैं। कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी हो जाता है। फिर कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। फिर इंटर दबा देंगे कीबोर्ड से तो उसी के ऊपर उतना ही बड़ा बॉक्स बन जाता है। फिर ये देखिए जो 4 बटन होते हैं लेफ्ट राइट कीबोर्ड में, ऊपर नीचे, उससे उसके ज़रिए से आप खिसकाकर इधर उधर ले जा सकते हैं। तो जब आपका एक से ज़्यादा बॉक्स होगा तो वहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने दो बॉक्स बनाया है। लिंक करने का तरीका ये है कि आपका इन पेज में कहाँ पे? चौथे नंबर पे लिंक टूल है। इसका काम क्या होता है? जैसे कि हमारी किताब 2 पेज वाली है, जैसे कि छोटी वाली जो किताब होती है, ख़ास करके वो जो तकरीर वाली किताबें होती है, वो इन पेज में काम करते हैं, और वो एक पेज में 2 पेज होता है। तो वहाँ पे कैसा करना पड़ता है? लिंक जब तक आप नहीं करेंगे आप दूसरे पेज पे नहीं जा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने लिंक नहीं किया है और पहले पे हम देखिए लिख रहे हैं, मसलन इंटर दबा दबा के लिख रहे हैं। जैसे ही हम एंड जाएंगे, मतलब कि पेज का आखिरी हिस्सा होगा, ये देखिए बॉक्स का आखिरी हिस्सा रेड कलर आ गया, मतलब क्या दिखा रहा है कि इससे बड़ा आपका मतलब अब जगह ही नहीं है जो आप लिख रहे हैं। अब इसी को चाहते हैं कि ऑटोमेटिक लिखते लिखते जैसे ही पहला पेज आपका भरा वो दूसरे वाले में लिंक हो जाए, मतलब दूसरे वाले में अपने आप लिखते हुए चले जाएं। तो उसके लिए आपको लिंक टूल पे जा करके लिंक करना पड़ेगा, जो आपके चौथे नंबर पे है लिंक टूल।
लिंक टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए मैसेज बॉक्स की तरह निशान बनकर आ जाता है। तो लिंक करने का तरीका ये है कि राइट वाले का राइट में क्लिक करेंगे और लेफ्ट वाले का लेफ्ट में क्लिक करेंगे। तो हमें समझ में आ रहा है राइट वाला का ये देखिए राइट है, फिर लेफ्ट वाले का लेफ्ट ये है। क्लिक कर देंगे, ये देखिए लिंक हो गया और जो रेड कलर का निशान आ रहा था वो भी खत्म हो गया। वो खत्म इसलिए हो गया क्योंकि आपके पास जो जगह थी वो जगह आ गई है, जो कि आपका देखिए पिछले पेज में जैसे ही हम खत्म होता है आगे वाले पेज में आ जाते हैं। ये कब आते हैं? जब हमने लिंक करके रखा हो एक पेज का दूसरे पेज से। इसके बाद इसके नीचे है डीलिंक टूल। इस टूल के जरिए जोड़े गए ऑब्जेक्ट का लिंक खत्म कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने लिंक किया था, इसको खत्म करना है तो आप डीलिंक पे क्लिक करेंगे, जो आपका इसके नीचे है, लिंक टूल के नीचे डीलिंक। तो इसके ज़रिए से आपका लिंक ख़त्म हो जाएगा। जैसे ये देखिए जो सर होता है उसके सर पे हम क्लिक करते हैं तो वो आपका लिंक ख़त्म हो जाता है। फिर से जैसे हमने लिंक ख़त्म किया ये देखिए वापस रेड दिखा रहा है कि आपको बता रहा है कि आपके जगह नहीं है, इसलिए या तो आप बड़ा बॉक्स कीजिए या फिर आप एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कीजिए। तो लिंक करने का तरीका भी देख लिए और लिंक को ख़त्म करने का भी तरीका देख लिए।